इसके हम काम देखें, ऑर्डर बुक देखें। तो सर, जब भी कोई कंपनी अच्छी होती है तो ज़रूरी नहीं कि वो शेयर ऊपर जाएगा। हमें समझना है कि क्या ये कंपनी हम होल्ड कर सकते हैं। सब संभालने वाली चीज़ें हमें बता रहे हैं। तो वो जो गिरावट की चीज़ें हमें तलाश करनी है, तो उसका कोई दिन नहीं होता कि भाई कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। पर क्या होता है, संभलने वाली स्थितियाँ होती कि शेयरों को लेकर बैठा होता था तो वो अपने में टेंशन लेकर बैठा होता। तो कुछ ऐसे लोग थे, भैया कहाँ सरकारी कंपनियों में पैसा लगा दिया। पर आज ये देखने को मिल रहा है, अगर एक नंबर पे एक व्यक्ति कोई है ना, तो उसे एक नंबर पे टिकने के लिए, अपनी प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियों को टक्कर देने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और किसी के बहुत अच्छा शेयरों के अंदर ये हो गया, वो हो गया बताने से और शेयरों को खरीदवाने से आप और मैं पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ अलग साइकोलॉजी लगती है, और वो होती है न्यूज़ को भापना को टच करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखा होता है कि भैया माल ख़त्म हो गया। वो भी छोटे छोटे शेयरों के ऊपर लिखा होता है, और आपको लगता है कि वहाँ पर माल ख़त्म हो गया, यानी कि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एक नए रेलवे के स्टॉक के बारे में, क्योंकि नया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहली बार इसके ऊपर आज मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा, बाकी डिटेल में आगे जाकर इसके अंदर वीडियो बनाएंगे। जिस शेयर का नाम है राइट्स लिमिटेड, और बात करेंगे सर सलासल टेक्नो की, क्योंकि शेयर आ गया अब 17 यानी कि 18 रुपये से नीचे, और लोगों की धड़कन तेज़ हो रही है। और इसके बारे में भी बात करेंगे सलासल टेक्नो की, और बात करेंगे सर अल्ट्राटेक की। अब ये अल्ट्राटेक हो गया, राइट्स लिमिटेड हो गया, ये दो शेयर जो हैं एक्शन में रहने वाले हैं मंडे के दिन, आगे भी रह सकते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे सर। विशेष तौर पर आपको मैं बता दूं कि हमारी जितनी भी वीडियो बन रही है, सब में अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। सब वीडियो को दिल से देख रहे हैं, दिल से कमेंट कर रहे हैं, और दिल से मेरे से जुड़ते जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, सिर्फ 2000 करीब के मेरे सब्सक्राइबर रह गए हैं, जो मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा सकते हैं। मैं ये आज आपको चौथी बार बोल रहा हूं। जब से मैं वीडियो बना रहा हूं 4 या 5 बार मैंने बोला होगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, वो भी अब नज़दीक तौर पर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 1 लाख होने में काफ़ी मुझे 3-4 महीने लग गए, अभी तक पूरे नहीं हो पा रहे हैं ये। तो हो सकता है ये, अगर मैं आपसे कहूँ और आप करें इस काम को, क्योंकि देखने वाले ज़्यादा हैं पर लगता है सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हो सकता है 1 लाख हो जाए, फिर और अच्छी जर्नी हमारी स्टार्ट हो सकती है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस बार मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे सब्सक्राइब कर दें, और 1 लाख जब हो जाएंगे दोबारा नहीं कहूँगा। वैसे मैं आज लास्ट बार ही बोल रहा हूँ, है ना, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, गतिविधियाँ क्या होती हैं, सबसे पहले हमें वो चीज़ें समझनी पड़ेगी। आप डिटेल पर एक मेरी वीडियो आएगी डीप सर्च 6, उसके अंदर जैसे मेरे पोर्टफोलियो हैं, जैसे मैंने वर्क किया है, जैसे मैंने चीज़ों को समझा है, जैसे मैंने एंट्री शेयर मार्केट में की है, नए लोग जो करते हैं, उसके ऊपर आज मैंने एक वीडियो बना दी है, रात को आ जाएगी, कृपया उसे भी देख लेना। थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी के थंबनेल को टच करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखा होता है कि भैया माल ख़त्म हो गया, वो भी छोटे छोटे शेयरों के ऊपर लिखा होता है, और आपको लगता है कि वहाँ पर माल ख़त्म हो गया, यानी कि शेयर के अंदर अगर इतनी दिलचस्पी हमारे अंदर कोई जगा रहा है, और वो शेयर के ऊपर वीडियो बनाकर थंबनेल पर लिख रहा है कि भैया माल उठाया जा रहा है। भैया माल जो उठाएगा, डिलीवरी जो ज़्यादा उठाएगा, वो अपनी रणनीतियों के अनुसार उठा रहा है। किसी के माल उठाने से, किसी के इस तरीके से वीडियो बनाने से आप और हमें सिर्फ धोखा मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा गेम है कि इस गेम को दूर बैठ के समझना पड़ता है, एंट्री करके समझोगे तो फंस गए आप, समझ गए। तो इस गेम के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है मैंने, आज देख लेना उसको सर। उसके अंदर अलग अलग तरीके की वीडियो बनाया करूँगा डीप सर्च 6 में। तो किसी के लिखने से और किसी के बहुत अच्छा शेयरों के अंदर ये हो गया, वो हो गया बताने से और शेयरों को खरीदवाने से आप और मैं पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ अलग साइकोलॉजी लगती है, और वो होती है न्यूज़ को भापना। जिस दिन आपने न्यूज़ का महत्व समझ लिया ना सर, जिस दिन आपने न्यूज़ की लाइन की जो टॉपिक होते हैं उस तथ्य को अपने माइंड में सजा लिया ना, आपको बहुत कुछ अच्छा चीज़ें मिल सकती हैं। अभी कल मैंने आपके लिए जैसा अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर एक वीडियो बनाई, कल की वीडियो है जो, उस वीडियो को दिल से देखना। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की वो काम क्या करता है,
क्यों LIC अपना स्टेक उसके अंदर बढ़ा रहा है। कल एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो अडानी एनर्जी सोल्यूशन में बनाई है। वही शेयर है जो करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस करके बैठा है और वो शेयर अगले दिन आपको तेज़ी के संकेत दिखाकर बैठा। तो वहाँ पर भी मैंने आपको अडानी एनर्जी सोल्यूशन में उसकी बारीकियाँ समझाई है। तो कल की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो अडानी एनर्जी सोल्यूशन की क्वालिटी को जानना चाहता है, ये जो शेयर होते हैं भैया ये क्वालिटी होते हैं और क्यों चीज़ें इनके अंदर गिरावट वाली आ रही, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब मैं महत्व चीज़ क्या रख रहा हूँ, न्यूज की। तो न्यूज एक ऐसी चीज़ है या कुछ निगेटिव या अच्छे लोग एक ऐसी चीज़ हैं जो आपके मूड को चेंज कर देंगे बार बार। मान लो आपसे किसी को मिलना है और आप उससे मिलना नहीं चाह रहे, आपको वो बेकार लगता है और वो दिल से आप उसे मिलना नहीं चाह रहे और वो बार बार आपको कहीं ना कहीं टकरा रहा है, तो आप उससे नज़रें चुराओगे, है ना। अब तो है नहीं कि वो अगर सामने आपके आ गया, कुछ थोड़ा बहुत तो उससे बातें करोगे, फिर आपका माइंड ख़राब हो जाएगा क्योंकि आप उससे मिलना ही नहीं चाहते। कुछ चीज़ों को दूर करो भैया, कुछ चीज़ों को दूर करो और जो आपके दोस्त हैं उसको भी सिलेक्ट करो। उसको भी सिलेक्ट करो किस दोस्त से हमें क्या नॉलेज मिल रही है और किस दोस्त से हमें क्या नहीं मिल रहा है, वो भी आपको सिलेक्ट करने पड़ेगा। क्योंकि निर्माण जो आपका माइंड का है वो आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा और वो आएगी आदतों से। किसी एक बेकार इंसान के साथ बार बार बैठोगे वो चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी, किसी अच्छे इंसान के साथ बैठोगे बार बार वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये होती है अचानक से कुछ चीज़ें आने वाली। और यही होती है कि अगर जिससे आपको मिलना है, आपको बहुत अच्छा लगता है वो व्यक्ति, ये कोई भी हो, तो आपको आस लगी रहेगी भैया कैसे मिलूँ उससे, किस तरह से मिलूँ, क्या मिलूँ। आप कुछ ना कुछ जतन करेंगे क्योंकि आपको मिलना है ना, और आप वहाँ मिल भी जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी अंदर की प्रेरणा कह रही है कि वो व्यक्ति आपको अच्छा कर सकता है। इसी तरीके से होती है न्यूज़। अगर किसी शेयर के अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई तो आपकी प्रतिक्रिया उस शेयर को खरीदने के लिए बैठ जाएगी, पर उसकी भी साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ती है। तो न्यूज़ का महत्व तो बहुत बढ़िया है सर, मैं आपको बता दूं। न्यूज़ आपको बचाती है, न्यूज़ आपको फंसाती है, दोनों स्थितियों में आपको समझना है। आप अच्छे मूड में हो, अचानक से कहीं से कुछ दुर्घटना वाली चीज़ें आपके जहन में आ गई तो क्या होगा, आपका मूड खराब हो जाएगा। आप किसी अच्छे शेयर या अलग से आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है और दिन भर वो प्रॉफिट में था, रात की न्यूज आ गई कि भैया कल से लॉकडाउन लगेगा, भैया कल से युद्ध की स्थितियां हैं, तो आपका मन क्या कहेगा, भैया मेरा पोर्टफोलियो तो गया। ये कैसे गया कि जब आपको न्यूज आपके कानों तक आई। आपका कोरोना आपके कानों में आया तो लॉकडाउन तो अपना आप ही आपके दिमाग में जहन में आ गया, अपना आप ही आ गया भाई निफ्टी बैंक निफ्टी सब टूटेंगे भैया, शेयर टूटेंगे। आएगा नहीं आएगा? युद्ध हो गया कुछ चीज़ तरीके, तो आप सोचोगे भैया गिरेगा तो 5-4% गिरेगा ही गिरेगा। तो ये कैसे पता लगा आपको? न्यूज़। तो ये टेक्निकल वालों ने हमें फंसा रखा है। टेक्निकल वो नहीं कह रहा हूँ जो बड़े बड़े एनालाइज करते हैं, वो कह रहा हूँ जो यूट्यूब में लेकर बैठे हैं टेक्निकल, जो सलासर जैसे शेयर के अंदर हमें टेक्निकल समझा रहे हैं, जो हमें जीटीएल इंफ्रा में टेक्निकल समझा के जा रहे हैं, जो हमें यस बैंक में टेक्निकल समझा के जा रहे हैं। जो चीज़ न्यूज बेस है, यस बैंक न्यूज बेस है। यस बैंक के अंदर एक न्यूज़ निकल कर कल आई कि एसबीआई का रास्ता मौके की तलाश के लिए बैंक काम कर रहा है, ये न्यूज़ निकल कर आई। अब इसके अंदर हम टेक्निकल कैसे ढूंढ लें? टेक्निकल होते हैं कि भैया कहाँ तक के शेयर जा सकता है और कहाँ तक के शेयरों के अंदर हमारी एंट्री हो सकती है। इसके अलावा वो और टेक्निकल आपको टारगेट बताया जा रहा है अलग अलग तरीके से, तो बिल्कुल भी चीज़ें नहीं। तो न्यूज पर सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान केंद्रित करना है, वही आपको आगे की दिशा बनाकर जाएगा। तो टॉपिक आज का आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो सर, अडानी ग्रुप जो है अपने को सीमेंट के क्षेत्र में अच्छा बनाने की हर संभव प्रयास कर रहा है। क्या अडानी ग्रुप जो है एसीसी अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण ना करके आज वो दूसरे नंबर पे आ पाता? क्या किया उसने एसीसी अंबुजा सीमेंट जो जाने माने नाम है उनका अधिग्रहण किया। अब पहले देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन है? अल्ट्राटेक है। कुमार मंगलम बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। अब उस कंपनी को टक्कर देने के लिए अगर अडानी ग्रुप को और आगे बढ़ना है तो वो एसीसी अंबुजा सीमेंट के साथ साथ और कंपनियों का भी वो अधिग्रहण करेगा। और देखने को ये भी बीच में मिला था, मैंने आपको ये बताया था
कि सांगी इंडस्ट्री और अन्य कंपनियों का अधिग्रहण करने वाली न्यूज अंबुजा सीमेंट के अनुसार आ रही है। ये भी अडानी ग्रुप की एक चीज़ है। अंबुजा सीमेंट कई कंपनियों को अपने साथ अधिग्रहण यानी मिलाने की चीज़ों के साथ है, कंपनियों के स्टेक लेने की चीज़ों के साथ है। वो इसलिए है कि अगर उसने ये चीज़ें कर ली तो वो दक्षिण के रास्ते यानी कि जो दक्षिण का क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर वो अपनी स्थितियों को बढ़ा देगा। अभी जो अंबुजा सीमेंट या अडानी ग्रुप के जो सीमेंट के कारोबार है वो दक्षिण की तरफ बहुत कम है। देखने को यही चीज़ मिली थी कि कुछ चीज़ों के लिए दक्षिण की तरफ अंबुजा सीमेंट ने अधिग्रहण की चीज़ें हमें बताई। तो भैया इस चीज़ से दूसरा प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यक्ति अल्ट्राटेक जो हो गया, क्या वो चुप बैठेगा? वो क्या करेगा भैया? वो भी इस तरीके से अधिग्रहण और अपनी स्थिति को और अच्छा करके आगे बढ़ेगा। तो एक न्यूज़ निकल कर ये आई है कि अल्ट्राटेक के बोर्ड ने इंडियन सीमेंट के प्रमोटरों के करीब 28.42% की हिस्सेदारी अधिग्रहण करने की मंजूरी मिल गई है। अल्ट्राटेक को अपने बोर्ड से बातचीत चल रही थी, 28.42% की अधिग्रहण करने वाली चीज़ें जो प्रमोटर से वो खरीदेंगे उसकी मंजूरी मिल गई है। तो ये एक चीज़ है जहां पर इंडियन सीमेंट के अंदर अल्ट्राटेक की हिस्सेदारी बढ़ती हुई देखने को मिली, यानी कि प्रतिस्पर्धा के तहत ये काम हो रहे हैं, यानी आगे बढ़ने के लिए। भैया अगर एक नंबर पे एक व्यक्ति कोई है ना, तो उसे एक नंबर पे टिकने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियों को टक्कर देने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। एक पोजीशन में टिकना आसान नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी कंपनी के लिए हमेशा एक पोजीशन में टिकना बहुत चुनौतियों वाला होता है। भाई कुछ भी चीज़ हमने छोड़ दी तो हम नीचे आ जाएंगे सीधा। तो ये इसलिए कल एक्शन में अल्ट्राटेक रहने वाला है। देखो सर, मैं किसी को खरीदने बेचने की चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको न्यूज को अलग अलग ढंग से बता रहा हूँ। चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, और ये चीज़ें अगर आप समझ में आए तो यहाँ पर सीमेंट के क्षेत्र पे अच्छे संकेत आपको आगे जाकर दिख सकते हैं। अब बात करेंगे सर राइट्स लिमिटेड की। सर देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब से मोदी सरकार आई है तो रेलवे के सरकारी, समझ लो सरकारी कंपनियों की ही चीज़ें अच्छी हो गई हैं। कुछ सालों पहले अगर कोई सरकारी कंपनी के शेयरों को लेकर बैठा होता था तो वो अपने में टेंशन लेकर बैठा होता, तो कुछ ऐसे लोग थे भैया कहाँ सरकारी कंपनियों में पैसा लगा दिया। पर आज ये देखने को मिल रहा है कि अधिकतर सरकारी कंपनियों के अंदर ही तेजी के संकेत बढ़े हुए हैं। जब मैंने आपको कहा था कि सरकारी कंपनी के अंदर करीब 75 से 80 लाख करोड़ तक के मार्केट कैप हो गई है, तो यानी कि उनकी वैल्यूएशन काफ़ी बड़ी है। वो तब बड़ी है जब ये गवर्नमेंट जो है सरकारी कंपनियों को अलग तरीके से निखार रही है, और वाकई कंपनियां काम भी कर रही हैं, है ना, वाकई कंपनियां काम भी कर रही हैं। और उसी में सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर आता है रेलवे का, और रेलवे के अंदर लोग आरवीएनएल, आईआरएफसी, टीड़ागढ़ इस तरीके की कंपनियों के अंदर अपने दाव लगाने की चीज़ों के साथ, और इन्हीं के शेयर आपको काफ़ी ऊंचे देखने को मिले हैं। एक शेयर की बात करूंगा राइट लिमिटेड की, और आज इसकी फुल वीडियो नहीं बनाएंगे सर, फुल वीडियो बाद में बनाएंगे। काम के हिसाब से हमें तो भैया लगी है कंपनी अच्छी, पर एक चीज़ मैं बीच में आपको बताने चाहता हूँ कि अपने पैसों को बचा कर रखना। गिरावट के सिलसिले आपको पता है मार्केट हाई में है। न्यूज में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। कोई ना कोई चैनल, बड़े बड़े चैनल किसी ना किसी एक्सपर्ट को बिठाकर उनकी राय ले रहे हैं। मैं आपको कहता हूं सर, बड़े बड़े एक्सपर्टों की इंटरव्यू जब बड़े बड़े चैनलों पे आते हैं, चलो नाम बता देता हूँ, CNBC, आवाज़, जी बिजनेस में आते हैं, तो उनको गौर से समझो, गौर से समझो कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो जितने भी लोग मैंने अभी देखी, वीडियो देखी, सबके सब संभालने वाली चीज़ें हमें बता रहे हैं। तो वो जो गिरावट की चीज़ें हमें तलाश करनी है, तो उसका कोई दिन नहीं होता कि भाई कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, पर क्या होता है, संभलने वाली स्थितियां होती हैं। इसलिए मार्केट में कोई से भी शेयर के अंदर ज़्यादा पोजीशन यानी कि नई पोजीशन बनाने की फिराक में बिल्कुल भी मत रहना। समझ रहे हो, ये न्यूज़ आई है, मैं तो न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, फिर भी मैंने एक अंदरूनी चीज़ आपको बता दिया कि अगर आप पे 100 रुपये हैं तो भैया 80 बचा के रखो। गिरावट की चीज़ों के साथ वो कभी भी आ सकती है। फिर वहाँ जब इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं सर आएगी तो कभी ना कभी, है ना सर, इसलिए मैंने आपको बीच में टोका कि लोग पूछ रहे गिरावट कब आएगी। भैया मैंने एक चीज़ बताई कि 1 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में एक गड्ढा है, एक व्यक्ति ने बता दिया वहाँ गड्ढा है, पर उसने ये नहीं बताया कि कब है। तो आपको ये दिमाग लगाना भैया वो हर कदम पे गड्ढा है और वो कभी ना कभी होना है। हर चीज़ इस टाइम हाई में है, चाहे आप निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, सेंसेक्स देख लो, आप ये शेयर देख लो, सब हाई में चल रहे हैं, है ना। तो
खुद को समझाइए, यहाँ दूसरा नहीं समझाएगा, यहाँ खुद को समझाना है। अब इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग वीडियो बनाकर थंबनेल में बड़ी बड़ी चीज़ें लिख रहे हैं, माल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा उनसे दूर रहिए। आपको दूर रहना पड़ेगा, आपको अपने को बचाना है मार्केट में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको खुद को बचाना है, किसी भी लालच में नहीं पड़ना है। पैसा बचा करके जब गिरावट आ जाती है, तो जब उस वक्त पैसा नहीं होता तब तकलीफ़ होती है हमें। क्योंकि अभी ये 2-3 गिरावट आई हैं बीच में, चाहे वो चुनाव में आई हो, चाहे वो अभी आपको देखने को बजट में मिली हो, या उससे 1-2 दिन पहले मिली हो, सब में बड़ी बड़ी नीचे शेयर आए हैं। और वहाँ से खरीदते तो आज कितना पैसा आता है, अब ये सोच लो। तो हमेशा खुद को बचाने पे लग जाइए ना, जब आपको पता लग जाएगा तो बचा के चलिए। तो राय लिमिटेड जो कंपनी है सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये भारत की एक सरकारी कंपनी है जो अधिकतर रेलवे के लिए ही वर्क करती है। दूसरा आपको समझना है कि ये परिवहन परामर्श यानी कि ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर की एक अग्रणीय कंपनी, खिलाड़ी कंपनी है ये। जो आपको देखने को मिलेगा कि जो रेल के डब्बे होते हैं, कोच होते हैं, वैगन होते हैं, अन्य कोई भी चीज़ जो है जो रोलिंग स्टॉक की कैटेगरी में आती है, वो ये कंपनी भारत की एकमात्र निर्यात शाखा है। कंपनी की भारत देश में पहुंचो जैसे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया के अलावा रोलिंग स्टॉक उपलब्ध कराने के लिए भारत की एकमात्र, जहां एकमात्र चीज आ जाती है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक उपलब्ध कराने की भारत की एकमात्र निर्यात शाखा है। कौन है? राइट्स है सर। आज इसकी वीडियो हमने क्यों बनाई है? देखो सर, इसके अंदर भी एक चीज़ आ रही है कि 31 जुलाई को इनकी बोर्ड की मीटिंग होगी, जिसके अंदर ये निर्णय लेंगे फ्री शेयर देने के लिए, यानी कि बोनस शेयर जारी करने की ये तिथि बताएंगे उस दिन। अभी कोई तिथि नहीं आई है, तो रिकॉर्ड डेट भी अभी नहीं आई है इसकी। तो ये बोनस देने जा रहा है, और साथ साथ ये अपने जो भी इनके अब रिजल्ट आएंगे आगे, उसके तहत ये भी लाभांश यानी कि डिविडेंड देने की चीज़ों के साथ भी ये कंपनी बता सकती है। तो कंपनी का अगर हम वर्क देखें, निर्यात की चीज़ें देखें, वो भी रोलिंग स्टॉक में देखें, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना, तो ये जो चीज़ें करता है निर्यात की चीज़ों के साथ, तो ये हमारे सामने एक बेस्ट कंपनी हमें लग रही है। फिर भी अभी हमें संभल के रहना है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, संभल के रहना है। तो ये आज इसलिए बताना था क्योंकि ये 31 जुलाई को इनकी मीटिंग है, और इसकी ये बोनस देने जा रहे हैं, और वहाँ पर ये डेट बताएंगे। तो 2 एक्शन में शेयर रहने वाले हैं, अल्ट्राटेक और आपका राइट्स लिमिटेड। तो ये भी आपको चीज़ें समझकर चलनी पड़ेगी। अब बात करेंगे सलासल टेक्नो की। सर देखो सर, स्टील की संरचना निर्माता करने वाली कंपनी, ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनी, टावर हो या फिर आपका विद्युतीकरण रेलवे के अंदर हो, या फिर आपका ट्रांसमिशन लाइनें हो, ऊर्जा के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, और आपका टावरों के क्षेत्र में, टेलीकॉम के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। सबसे पहले थोड़ा सा एक विशेष तौर पर आपको मैं बताऊंगा कि इस कंपनी के अंदर जैसे बोनस भी इस कंपनी ने दिया ही है, और काफ़ी लोगों की आपने इसकी वीडियो भी देखी होगी। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों ने इसकी वीडियो देखी, जहां सब ने इसके 50 पैसे, 1 रुपये गिरते गिरते सबको एवरेज कराने की सलाह भी दी है। ये मुझे इतना पता है क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है, और मैं जब उनकी वीडियो देखता था तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि कोई ना कोई इस कंपनी के अंदर हमारी पोजीशन बनाने के लिए उतारू है, और वो क्या शक्ति है उनके अंदर कि वो हमें कंपनी के अंदर खरीदवाने की चीज़ों के साथ है। उसी वक्त मैंने आपके लिए इसके अंदर वीडियो बना दी, और ये शेयर उस टाइम काफ़ी ऊपर था। आज शेयर 17 रुपये 90 पैसे का आपको मिल रहा है। अगर इसके हम काम देखें, ऑर्डर बुक देखें, तो सर जब भी कोई कंपनी अच्छी होती है तो ज़रूरी नहीं कि वो शेयर ऊपर जाएगा। हमें समझना है कि क्या ये कंपनी हम होल्ड कर सकते हैं, हमें समझना है क्या ये कंपनी हमें धोखा दे सकती है। 2 चीज़ें होती हैं, धोखा देने वाली और एक कंपनी होल्ड करने वाली। इसके अलावा कोई आपको कह दे तेजी आएगी, गिरावट आएगी, वो नहीं समझना है। आपको समझना है कि जो कंपनी आपको धोखा दे सकती है उससे जल्दी से जल्दी दूर रहना है। आपको समझना है कि जो कंपनी अभी छोटे लेवल की है और वो होल्ड करने की स्थिति में, तो उसमें कम से कम पैसा लगाना है। फिर ये नहीं देखना कि भैया 2 रुपये भागेगा, 3 रुपये लोग वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल भी उस चीज़ का आपको पीछा नहीं करना है। भैया भारत के अंदर ये अच्छा खासा वर्क करती है, और विदेशों के तरफ भी ये निर्यात की तरफ कंपनी बढ़ती जा रही है। ये चीज़ आपको समझना कि भारत में इसने वित्त वर्ष 2023 में करीब 50,000 टावरों की आपूर्ति कराई है, और
विद्युतीकरण जो होते हैं लाइनों के लिए, इसने रेलवे के अंदर करीब 629 किलोमीटर की चीज परियोजना को निष्पादित यानी काम निपटा दिया इसने, क्योंकि इसका स्टील की संरचना का वर्क है, ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क है। इसके तहत ये ट्रांसमिशन पावर की जो लाइनें होती है ना, उसके अंदर जो एक टावर होता है उसका भी निर्माण करती है। तो ट्रांसमिशन पावर के अंदर भी इसने करीब 746 किलोमीटर की तक भी इसने परियोजना को निष्पादित किया है। तो हमारे देश में आपको एक चीज समझनी है, टावर यानी कि जो टेलीकॉम वाली चीजें होती हैं, क्या है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर रेलवे के अंदर ये वर्क कर रही है तो क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और रेलवे के अंदर इसने 629 किलोमीटर की विद्युतीकरण के अंदर जो अपनी संरचना पेश किया है वो क्या है, पॉजिटिव है। ट्रांसमिशन लाइनों के बारे में, पावर के बारे में, जैसा अडानी एनर्जी सोल्यूशन मैंने आपको बताया, उस तरीके के टावर का निर्माण कौन करती है, ये कंपनी करती है, जिसके अंदर इसने 146 किलोमीटर तक की चीजों को कर लिया। इससे क्या प्रतीत हो रहा है, कंपनी अच्छी है। इससे यह प्रतीत नहीं हो रहा है कंपनी भागेगी, इससे यह प्रतीत हो रहा है हाँ कंपनी में जान है। दूसरा, अगर इसके हम कस्टमर देख लें, इंपॉर्टेंट वो भी हमें लग जाएगा। एयरटेल, हुआई, अडानी सोलर हो गया, बजाज हो गया, एल&टी हो गया, इस तरीके के बड़े बड़े कस्टमर इसके पास हैं। 91% ये घरेलू यानी कि भारत में अपने वर्क करती है और 9% तक का ये निर्यात करती है। जैसे अफ्रीका हो गया, जैसे सऊदी अरब हो गया, जैसे नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, इस तरीके से करीब 25 देशों के अंदर 600 कस्टमरों को सेवा प्रदान करती है सलासर टेक्नो। क्या इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आती है या इस तरीके की वीडियो पसंद आती है कि मैंने वीडियो बनाई, आपको कहा सलासर टेक्नो खरीद लो, ये टारगेट वो टारगेट। भैया 15 रुपये तक के, मैं आपको बता रहा हूँ, 15 रुपये तक के इसके नीचे आने के आसार भी हो सकते हैं। मतलब अगर टेक्निकल की अगर हम बात करें तो इसका जो 15 रुपये तक भी ऐसे आप देख सकते हो, भैया हाँ यहाँ तक आ सकता है, उससे टूटेगा तो फिर उससे नीचे नीचे जाएगा। तो वो चीज़ों को भी आपको समझना है ना। तो मैं आपको खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको वो काम बता रहा हूँ। देखो सर, टेक्निकल की चीज़ें मुझे उस पर इतना विश्वास नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। देखने वाली चीज़ें मैं अपने लिए तो कभी कभी कर लेता हूँ उस चीज़ को, लेकिन मैं उसको बता दूँ कि भैया आपको ये स्टॉप लॉस वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो पाता। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि 15 रुपये तक के ये चीज़ें थोड़ा नीचे है, लेकिन 15 रुपये तक मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ भी देखने की क्षमता बनाइए। जब इसके कस्टमरों में इतनी बड़ी लाइन है, रेलवे के लिए हो, बिजली ऊर्जा के लिए हो, ट्रांसमिशन के लिए हो, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में टेलीकॉम के लिए हो तो अच्छा तो काम कर ही रहा है। ये तो आप समझकर चलना है इसको सर, है ना। मार्केट कैप अगर कंपनी की देखें तो 3026 करोड़ की मार्केट कैप है, करीब 17 रुपये 90 पैसे का इस टाइम शेयर चल रहा है। और अगर इसका हम हाई देखें तो करीब 34 रुपये करीब का कंपनी का हाई था और 8 रुपये कंपनी का करीब लो था। करीब बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है। मार्च 2023 में कंपनी ने 295 करोड़ रुपए की सेल्स कर दी थी और करीब 15 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। मार्च 2024 में, अभी इसका क्वार्टर 1 नहीं है, मार्च 2024 में कंपनी ने करीब 367 करोड़ रुपए की सेल्स और 17 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट। देखो कंपनी सेल्स भी ग्रोथ कर रही है साल दर साल और प्रॉफिट भी कंपनी कर ही रही है, तो कंपनी आगे सर्वाइव कर सकती है। दूसरा, आपको एक चीज समझनी, साल दर साल क्या इसने अपनी, जैसे भाई 2024 मार्च हो गया, 2023 मार्च हो गया, क्या ये अपनी सेल्स को कंटिन्यू बढ़ा रही है? तो हाँ भैया, मार्च 2024 में कंपनी ने टोटल साल में करीब 1208 करोड़ की सेल्स की है। ये भी क्या है, ये भी एक वैल्यूएबल चीज है। प्रॉफिट कंपनी ने पूरे साल में करीब 122 करोड़ रुपए कर दिया है। तो जब साल में भी हमें देखना चाहिए, क्वार्टर में भी हमें देखना चाहिए और हर स्थितियों से कंपनी को जांचना चाहिए। तो यहां से भी कंपनी एक पॉजिटिव संकेतों के साथ है। रिजर्व कंपनी के पास देखिए तो 292 करोड़ का रिजर्व है, उधार कंपनी में 350 करोड़ का है। दूसरी तरफ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जून 2024 में अपनी होल्डिंग को कम करके बैठ गए हैं प्रमोटर। जो प्रमोटर अब इसके अंदर हो गए 57.4% है। अब इसके अंदर अपनी होल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, वो हैं एफआईज जो हैं बाहर के, तो बढ़कर हो गई अब उनकी होल्डिंग 6.66% एफआईज की, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर की। डीआईज को कुछ नहीं इसके अंदर दिख रहा है, वो हैं 0.0%। पब्लिक इसलिए इसके अंदर ज़्यादा होगी, कुछ लोगों ने बड़े बड़े टीवी के अंदर यानी कि बड़े बड़े स्क्रीन के अंदर आपका काबू में लेकर ना, आपको क्या, आप तो काबू में आने की नहीं, जो मुझे देख रहे हैं वो तो किसी के काबू में नहीं आएंगे, मुझे पता है।
जो मेरे प्यारे लोग हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं, जो मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं दिल से, वो मुझे पता है वो किसी भी लालच में नहीं आनेंगे, वो किसी लालच में नहीं आनेंगे, क्योंकि वही तो उनको एक शक्ति दे रहा है इस चैनल कि भैया किसी के चक्करों में नहीं पड़ना है, वीडियो को सिर्फ समझना है, खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं करनी है आपको। और उस चैनल से ज़रूर दूर रहना है जो टारगेट बताता हो, बस उससे दूर रहो भैया। जो टारगेट, भैया आपको क्या पता जो टारगेट बता रहा है कि वो 50 में जाएगा, और एक बंदा हमारे सब में मिला हुआ है, उस पर इतना पैसा है कि अगर वो बेचेगा, उसने पहले खरीद रखा, तो सीधा शेयर 20 रुपये आएगा। तो आप बता सकते हो कि वो कब बेचेगा, समझ रहे हो? तो इसलिए टारगेट में कभी नहीं खोना है, एनालाइज पे खोना है। अभी तक के कंपनी पॉजिटिव संकेत हो, मैंने कहा ना कि अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो होल्ड की स्थितियाँ आ रही हैं, खरीदने की नहीं आ रही हैं और एवरेज करने की नहीं आ रही हैं। और अगर नेगेटिव दिख रहा है तो अपने को संभाल कर किसी और शेयर में जाने की चीज़ों को देखना है। कोई से भी शेयर की बात कर रहा हूँ। पब्लिक करीब 36.30% की इसके अंदर है, 36.30% की पब्लिक इसके अंदर हो चुकी है। तो ये सारी समीक्षा, यानी कि विदेशी कस्टमर, ये सारी समीक्षा कि जो इंडिया के कस्टमर, ये सारी समस्या इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमें पता नहीं होती। अब जिनको पता नहीं उनके लिए समस्या है, और जिनको पता है उसके लिए समस्या में ही फल है। और मैंने आपको बहुत बातों में इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई हैं, है ना, तो उन चीज़ को भी आपको समझना है। तो एक चीज़ और समझेंगे, किसी भी कंपनी के लिए उसका ऑर्डर बुक होना बहुत वैल्यूबल चीज़ है। मार्च 2024 तक अगर हम देखें तो इसके पास करीब 2326 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। अच्छा, एक ऑर्डर इसको मिला था, उस पर ज़रूर बात करेंगे। 13 मार्च 2024 को कंपनी को एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला था तमिलनाडु से, यानी कि तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन से करीब सलासर टेक्ने को 13 मार्च 2024 की न्यूज के अनुसार बता रहा हूँ, एक अच्छे चैनल पर आई थी। तो इसको जो ऑर्डर मिला था, काफ़ी बड़ा मिला था, वो था 1034 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर 7 अनुबंध इन्होंने जीते थे, 1034 करोड़ का। अब ऐसी कंपनी को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है, तो यानी कि कंपनी काम सुचारू कर रही है, अच्छा कर रही है। 25 देशों में करीब 600 कस्टमर होना, यानी कि काम सुचारू कर रही है। पर इन सारी चीज़ों को होल्ड की स्थितियों के साथ देखना है, ना कि लालच की स्थितियों के साथ, है ना। क्योंकि मार्केट, ये नहीं कि मार्केट तो भैया उस हिसाब से चलती है कि कहाँ किस तरीके से कौन फंसे, उसे आपको समझना है। तो ये चीज़ इसकी एक वैल्यूबल है। एक और वैल्यूबल थी जहाँ इसने RVNL के साथ, जॉइंट वेंचर के साथ कुछ ऑर्डरों पे वर्क किया है ना, तो वो भी एक न्यूज़ निकल कर आई थी। तो आज मुझे लगता है कि मैंने जो आपको सलासर टेक्नो में बताया, वहाँ से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। दूसरा, आज मैंने आपको अल्ट्राटेक और राइट्स लिमिटेड के ऊपर इसलिए बता दिया क्योंकि वो न्यूज बेस्ड चीज़ें आई हैं, वो न्यूज बेस्ड आई हैं, तो न्यूज को समझना पड़ता है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जजमेंट, उसके टॉपिक को जानने की चीज़ों के साथ आगे बढ़िए। और पांचवा, मैंने आपको बताया कि अडानी एनर्जी सोल्यूशन का अगर आपको रिजल्ट बेकार लगा तो कल की वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ बहुत बारीकियाँ हैं, उस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। और छठा, मैंने आपको समझाया कि जिसके भी बड़े बड़े थंबनेलों में लिखा हो कि माल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उससे एक बार कमेंट करके पूछो भैया ऐसा कितना कम माल है जो ख़त्म हो जाएगा। कई बार छोटे छोटे शेयरों के अंदर अपर सर्किट लग जाते हैं, तो हम जैसे भोले लोगों को लोग कहते हैं कि माल ख़त्म हो जाएगा। भैया कैसे हो जाएगा, कैसे माल ख़त्म हो जाएगा? आज तक के किसी का माल ख़त्म नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी भ्रांतियों से दूर हमें रहना पड़ेगा। और चैनल पर अगर आपको ऐसी शिक्षा मिल रही है तो इसको आप शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपको दिल से दिल मिलाना है तो हाथ पकड़कर सच्चाई की ओर देखना शुरू कर दो। और किसी को भी चैनल पर कोई भी शेयर के ऊपर खरीद बेच की कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, सीखने की दृष्टि मिलेगी और लालच को दूर करने की प्रेरणा मिलेगी। तो सर, चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।